हल करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। फ्रेम की मैंने एक फ़ोटो लगाई है और फ्रेम के अंदर फ़ोटो कैसे फिट हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए। यानी फोटो है वो 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं हो सकती, वरना वो फ्रेम में नहीं आएगी। तो पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपकी जो तस्वीर की चौड़ाई दे रखी है वो 7 सही 3/10 से ज़्यादा है या कम है। तस्वीर की चौड़ाई है 7 सही 3/5 और चौड़ाई किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 सही 3/10 से। तो आप पहले ये देखिए कि ये जो तस्वीर की आपकी चौड़ाई है वो इससे ज़्यादा है या कम है। यदि कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि ज़्यादा है तो काट छांटे करनी पड़ेगी। तो 7 सही 3/5 और 7 सही 3/10 में से आप देख सकते हैं क्या कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है संख्या। देखिए 7 सही 3/5 को आप लिख सकते हैं 7 + 3/5 और 7 सही 3/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 3/10, यानी आप प्लस लगाकर ये इनमें जुड़ा हुआ ही है। तो देखिए यहाँ 7 है 7 है, इससे आगे कैसा देखिए 3/5 और 3/10। 3/5 और 3/10 में से कौन सी संख्या बड़ी है। एक तो दो नियम है, एक तो यदि अंश यदि बराबर है, न्यूमरेटर यदि दो संख्याओं के या दो से ज्यादा संख्याओं के समान है तो जिसका डिनोमिनेटर यानी हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो यह संख्या बड़ी है, यह संख्या छोटी है। यानी आप अंश देखिए दोनों संख्याओं के, यदि अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं 24/12, 24/6, 24/4, इन सब का अंश समान है। 24 में आप 12 का भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 6 का भाग देंगे 6 चौका 24, 4 का भाग देंगे 4 छके 24। क्या आया 2 4 6, अंश इनका बराबर था। यदि हर क्या है 12 था, फिर इससे छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ, जैसे जैसे हर छोटा हो रहा है संख्या क्या हो रही है, मान क्या आ रहा है, बढ़ा रहा है, यानी वो संख्या बड़ी है। तो यदि अंश बराबर हो तो जिस संख्या का हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। ये मैं देखिए इस क्वेश्चन से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, आप क्वेश्चन तो 2 लाइन का है सिर्फ, लेकिन आप साथ में ये समझ जाएं बेसिक चीजें तो अच्छा रहता है। इसके बाद में दूसरा तरीका क्या है कि 3/5 और 3/10 में से बड़ी कौन सी है। आप 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम इस प्रकार आप निकालेंगे तो 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 का भाग देंगे 1, 2 एकम 2, इनको गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 आएगा। अब आपको क्या करना है 3/5 और 3/10 दोनों का हर समान कर लेना है, यानी 10 कर लेना है। तो इसका तो 10 है ही, इसका 10 करने के लिए 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा, क्या जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और दूसरी संख्या क्या है 3/10। अब की बार क्या है हर बराबर है। यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा है वह अपने आप ही छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां से और फिर हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको तस्वीर हमने देख लिया कि 7 सही 3/5 बड़ी है, 7 सही 3/5 बड़ी है, यानी आपकी तस्वीर की चौड़ाई ज्यादा है और फ्रेम में 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ी तस्वीर फिट नहीं हो सकती। तो आपको तस्वीर की चौड़ाई में से ये जो फ्रेम की चौड़ाई है ये आपको घटानी है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितनी काट छांट की जानी चाहिए। ये आपको मिश्रित भिन्न यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। मान लीजिए फ्रेम में 12 फीट से ज्यादा चौड़ाई की कोई फोटो नहीं आ सकती और आपकी फोटो की चौड़ाई मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, तो आप 13 में से 12 घटा देंगे, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको काट छांट करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/5 है, फ्रेम में 7 सही 3/10 से ज्यादा चौड़ाई की नहीं आ सकती, तो आप इसमें से ये घटा देंगे। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लिए, यानी अनुचित भिन्न में बदलना। इन दोनों का गुणा 7 5 35 और ऊपर वाला 3 इसमें जुड़ जाएगा 38/5 माइनस ये क्या है 10 को 7 से गुणा किया 10 7 70, 70 और 3 73/10। ये हमने क्या किया है मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम अभी मैंने बताया आपको कितना आया था 10। तो आप कोई भी 2 तरीके आप इस एक्सरसाइज के पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझेंगे
कि दो तरीकों से हम एलसीएम को सरल कर सकते हैं। तो यहां इसका आप एलसीएम लेंगे, कितना आया 10, 5 और 10 का अभी मैंने बताया था 10 एलसीएम आता है। तो आप इसका इन दोनों की हर 10 कर लीजिए। जैसे ये 5 है तो इसको 10 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 2 से नीचे गुणा किया है तो 2 से ऊपर गुणा, माइनस 73/10 क्या गया ये 38 दूनी 76, यानी अंश और हर में समान संख्या का गुणा हम कर सकते हैं। बटे 5 दूनी 10 माइनस 73/10। अब 10 10 एलसीएम आ गया तो नीचे 10 आ गया, ऊपर आ गया 76 माइनस 73, 76 में से 73 घटा हो गया, आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। यानी इतनी खाट छाट आपको करनी पड़ेगी। या मैं साथ साथ बता ही देता हूं एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका। जैसे एलसीएम 10 आ गया इसका, 5 और 10 का इस प्रकार करके, तो यहाँ क्या है 38, इसके बट्टे में क्या है 5, 5 का भाग देंगे आप 10 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 38 उससे गुणा करेंगे, 38 दूनी 76, माइनस यहाँ इसके नीचे 10 है, 10 का भाग 10 में देंगे एक बार, 1 को 73 से गुणा किया 73, वही आ जाएगा 76 माइनस 73, कितना हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। यानी आपको तस्वीर की चौड़ाई है वो इतनी कम करनी पड़ेगी, काट छाट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था, कितना ज्यादा था। यानी एक सेब है, 2 भाई बहन खा रहे हैं, आपको यह बताना है किसने कितना हिस्सा खाया, किसने ज्यादा खाया। तो इसके लिए हमें पहले हम लिख लेते हैं, रितु द्वारा सेब का खाया हिस्सा, रितु द्वारा सेब का खाया हिस्सा या भाग लिख सकते हैं आप, कितना है 3/5 आता है। सोमू द्वारा सेब का खाया गया भाग कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप। जैसे 10 लड्डू थे, आपके भाई ने 7 लड्डू खा लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 10 में से 7 घटा देंगे। तो यहां एक ही सेब के टुकड़े हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना बट्टे के नीचे जो संख्या लिखी हुई होगी उतने टोटल टुकड़े होते हैं। तो कितने टुकड़े हैं 5, टोटल टुकड़े कितने हैं 5, उसमें से 3 कौन खा गए, रितु खा गई, तो उसका भाई सोमू कितना खाएगा 2, तो भाग कितना होगा 2/5। यह इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, सेब कितना है पूरा पूरा एक सेब है, उसमें से कितना भाग रितु ने खा लिया 3/5, तो आप 1 में से 3/5 घटा देंगे। कैसे, एलसीएम क्या आएगा इनका 5, इसके नीचे तो क्या है 1 ही है, 1 का भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 को अंश 1 से गुणा किया 5 एकम 5, माइनस 5 का भाग देंगे 5 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाया 2/5। लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया है। एलसीएम भी आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 3/5 है, तो आप इसका बटे में 5 है, इसके बटे में 5 लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 को 5 से गुणा, नीचे भी 5 से गुणा, यानी नीचे 5 लगाए तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस 3/5। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 5 एकम 5 माइनस 3, क्या बचेगा 2/5। ये दोनों तरीके हैं, मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए कि आप एक समझ बना लें अपनी कि हमारे लिए कौन सा तरीका ठीक रहेगा, जो आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूं मैं इसको। फिर इसके बाद में पहले तो हो गया ये 2/5 सोमू का हिस्सा, तो एक प्रश्न का उत्तर तो आ गया कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, कितना खाया 2/5 भाग खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था। अब आप ये बताओ 3/5 और 2/5 में से किसका हिस्सा ज्यादा है, सीधी सी बात है रितु द्वारा, रितु का हिस्सा क्या है ज्यादा है, रितु का हिस्सा है 3/5 और सोमू का हिस्सा है 2/5। वैसे तो मैं समझा ही चुका हूं कि सेब के 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े इसने खा लिए, 2 इसने खा लिए, या आप ऐसे भी कह सकते हो संख्याओं के आधार पर आप कहें तो दोनों के हर समान है, यानी डिनोमिनेटर यदि इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होती है। यानी अंश और हर आप देखिए, यदि हर दोनों के समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। यानी रितु ने सेब का ज्यादा हिस्सा खाया। आप लिख दोगे यहाँ 3/5 बड़ी है 2/5 से, अतः रितु का हिस्सा ज्यादा था। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसका तीसरा पार्ट है कितना ज्यादा था। जैसे आप अभी मैंने लड्डू का एग्जाम्पल बताया, आपके भाई ने 7 लड्डू खाए, आपने कितने खाए 3, तो कितने ज्यादा खाए, तो 7 में से 3 घटा दिए, 4 लड्डू ज्यादा खाए। तो आप यहां लिखोगे रितु द्वारा खाया गया ज्यादा भाग
कितना भाग ज्यादा खा गया, तो रितु का हिस्सा कितना है 3/5, उसमें से सोमू का घटा दीजिए 2/5, 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 - 2, क्योंकि दोनों सेम ही है ये, तो 3 में से 2 घटाया 1/5 भाग ज्यादा खाया, यानी 1/5 भाग सोमू ने ज्यादा खाया। बिल्कुल समझने का क्वेश्चन है कि एक सेब है, मैंने बताया बट्टे में 5 है तो मतलब 5 टुकड़े हो गए, उसमें से 3 टुकड़े किसने खा लिए, रितु ने, तो भाग बोलेंगे तो 3/5 भाग खा लिया। अब 5 में से कितने भाग बच गए 2, तो 2/5 भाग कौन खा गया, सोमू खा गया। अब किसने ज्यादा खाया, रितु ने ज्यादा खाया। कितना ज्यादा खाया, 1 भाग ज्यादा खाया है, तो 3/5 में से 2/5 घटाओगे क्या आएगा 1/5 भाग ज्यादा खाया। ये लिखने का तरीका है। तो मैं हमेशा गणित में आपको ये कहूंगा कि सवालों को हल करने से ज्यादा दिमाग में हल करना सीखिए, कॉपी पे हल करने से ज्यादा, क्योंकि आपके फ्यूचर में वो ज्यादा काम आएगा कि आप गणित के किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। यानी एक फोटो है और उसमें कलर करने में 2 व्यक्ति अलग अलग समय लेते हैं, हमें यह बताना है कि किसने समय ज्यादा लिया और कितना समय ज्यादा लिया। मान लीजिए एक ने 12 घंटे में किया, एक ने 8 घंटे में किया, तो 12 घंटे वाले ने निश्चित रूप से ज्यादा समय लिया। कितना ज्यादा समय लिया, 12 में से 8 घटाया, 4 घंटे ज्यादा समय लिया। यहां पर संख्याएं क्या है, भिन्न में दी गई हैं, यानी फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो हमें यह देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। जैसे माइकल, आप पूरा लिख देना कि माइकल द्वारा रंग भरने में लिया गया समय बराबर 7/12 घंटे। इसी प्रकार वैभव द्वारा रंग भरने में लिया गया समय बराबर 3/4 घंटे। अब आपको पहले ये देखना है कि किसने ज्यादा समय लिया, तो आप उसके लिए ये देखिए कि 7/12 और 3/4 में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहां लिखिए 7/12 और दूसरी है 3/4। आप इनका हर है वो बराबर कर लीजिए, यानी जो बटे की संख्या है डिनोमिनेटर उसको इक्वल कर लीजिए। कैसे कर सकते हैं, या तो आप सीधा ही देखिए कि जो छोटा है 12 और 4 में से छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, तो 4 को आप किससे गुणा करें कि 12 बन जाए, 3 से, 4 तिया 12, तो 3 से आप नीचे गुणा कर दीजिए, 3 से ऊपर। यदि आप ऐसा ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो आप एलसीएम ज्ञात कीजिए, किसका, 12 और 4 का। 12 और 4 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, 4 का भाग जा रहा है 4 तिया 12, 4 एकम 4, फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3 और ये 1, इन दोनों को गुणा कीजिए, 4 गुणा 3 बराबर 12, यानी आपको दोनों संख्याओं के हर कितने करने हैं, 12 करने हैं। तो इसका तो 12 है ही, और दूसरी संख्या है 3/4, इसका हर 12 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से नीचे गुणा, 4 तिया 12 और 3 से ऊपर गुणा, बट्टे 12। और जो दूसरी संख्या है 3/4, इसके हर को 12 बनाने के लिए 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 4 तिया 12, और ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अंश और हर में एक जैसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा दूसरी संख्या, 3 तिया 9 बटे 4 तिया 12। अब दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आपको ये देखना है कि किसका अंश बड़ा है, न्यूमिनेटर कौन सी संख्या का बड़ा है। तो 7 और 9 में 9 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। 9/12 हमने किससे प्राप्त किया है, 3/4 से प्राप्त किया है, यानी 7/12 और 3/4 में से 3/4 बड़ी संख्या है, तो वैभव ज्यादा समय लेता है। वैभव क्या करता है, ज्यादा समय लेता है। हमने क्या देखा कि 3/4 बड़ा है 7/12 से, तो अतः आप लिख देंगे अतः वैभव ने ज्यादा समय लिया। यह समय कितना ज्यादा था, उसके लिए आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। वैभव द्वारा लिए गए समय में से माइकल द्वारा लिया गया समय घटा देंगे। घटाना कैसे है, वैसे ही देखिए, अभी इसका हर हमने बराबर किया था कैसे, 3/4 को हमने क्या बना दिया था, 3/4 को 9/12 बना दिया था। देखो 3 से नीचे गुणा किया, 3 से ऊपर गुणा किया, क्या आ गया था ये 9/12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, माइनस 7/12, 12 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12, ऊपर आ गया 9 माइनस 7, 9 में से 7 घटाया 2/12, ये 2 की टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, कितना आ जाएगा 1/6, यानी 1/6 घंटे समय ज्यादा लेता है कौन, वैभव। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 यहां समाप्त होती है। मैं इसके सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपका कोई सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।